हेलो स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आई थिंक हो गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ें कैसी प्रोसेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन मतलब जनन होता है, ठीक है। पौधों में किस तरह जनन की प्रोसेस होती है ये हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। जैसे 3 टाइप्स में ये डिवाइड होता है, क्या, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला मैटर। अब जैसे पहला था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव को मैंने आप लोग को बताया था कायिक, ठीक है, कायिक जनन या वर्धी जनन भी आप इसे कह सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, ठीक है। कल हमारा वेजिटेटिव वाला हो गया था, आज मैं आपको सेक्सुअल बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, इसलिए आप लोग इसे कल थोड़ा जैसे डिस्टर्ब हो गए हों कि क्या चीज़ें किस में आ रही, कन्फ्यूज़न जैसे क्लियर हो गया हो, तो मैं उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे वेजिटेटिव पहला है, दूसरा सेक्सुअल है, तीसरा एसेक्सुअल है। अब जैसे वेजिटेटिव है कायिक जनन, तो इसमें कितने पार्ट्स आते हैं, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। अब नेचुरल के 3 पार्ट्स हैं, फिर आर्टिफिशियल के 4 पार्ट्स हैं, जो मैंने आप लोगों को कल समझाया था, ठीक है। और एक एसेक्सुअल के 3 पार्ट्स हैं, घबराइए नहीं, इन सब में नहीं है, ठीक है, ये 3 ऐसे ही हैं। ओके, अब जैसे नेचुरल है तो मैंने बताया था प्राकृतिक कायिक जनन, और आर्टिफिशियल क्या बताया था, कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। इस और नेचुरल में क्या आया था, बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लीव्स, ठीक है, ये आ गए थे। आपको मैंने जो मैंने बताया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के फर्स्ट वीडियो के पार्ट्स में, उसमें मैंने बहुत क्लियर से एक चीज़ बताई है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कृत्रिम वाले मैंने क्या बताया था, बाय कटिंग, बाय ग्राफ्टिंग, बाय रूटिंग, बाय इन आर्चिंग, ठीक है, ये हो गया था। ये तो थे कल की चीज़ें जो मैंने एक बार रिवाइज करा दी, ठीक है, जिससे कुछ भी कोई दिक्कत हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग को समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है, 3 भागों में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला है आइसोगैमेट, दूसरा है एस आइसोगैमस, ठीक है, एस आइसोगैमस, और तीसरा है ओगैमस, ठीक है। पहला है आइसोगैमेट, तो आइसोगैमेट मतलब क्या होता है, समयुग्मकी, ठीक है। दूसरा है एस आइसोगैमस, मतलब होता है विषम युग्मकी, और तीसरा है ओगैमस, मतलब अंतयुग्मकी, ठीक है। ये क्या होता है, मैं लिख भी देती हूँ आप लोग की इजी वे के लिए। आइसोगैमेट मतलब होता है समयुग्मकी, ओके। आइसोगैमस मतलब क्या हो गया, समयुग्मकी। एस आइसोगैमस का मतलब होता है विषम युग्मकी, ओके। ये देखिए मैंने आप लोग के इजी वे के लिए यहाँ पे लिख भी दिया, विषम युग्मकी। ओगैमस मतलब होता है अंत युग्मकी, ओके। एनी डाउट तो आप मुझे बताइए, ओके। आइसोगैमेट समयुग्मकी, एस आइसोगैमस विषम युग्मकी, ओगैमस अंत युग्मकी, ठीक है। ये हमारा सेक्सुअल का इतना पोर्शन है जो हमें आज पढ़ना है, ठीक है। और अगर मैं आपको सेक्सुअल के साथ एसेक्सुअल भी अगर समझाती हूँ तो ये टॉपिक बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन 5 पार्ट, क्योंकि देखिए मैंने एसेक्सुअल का भी पार्ट इसमें बता दिया है। उसमें एसेक्सुअल कितने भागों में बटा है, 5 भागों में, ठीक है। तो इन 5 भागों को अच्छे से क्लियर करना, फिर इसकी एक और डिफिनीशन इन 5 की आती है, इन 5 की एक और डिफिनीशन आती है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी बुक्स है या फिर बहुत सारी गाइड्स है, तो उसमें क्या है दिया है, एसेक्सुअल के 6 पार्ट हैं, क्या, वो 6 पार्टों में डिवाइड है। और कहीं कहीं बुक्स में 5 दिया है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 5 होगा 6 होगा, ये सब काफ़ी एसेक्सुअल का लंबा टॉपिक है, तो इसको मैं नेक्स्ट डे पे आपको अच्छे से क्लियर आउट करूँगी। आज हम लोग सेक्सुअल के बारे में अच्छे से समझते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहले हम डिफिनीशन समझते हैं, ये क्या चीज़ें हैं, कैसी प्रोसेस होती हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, देखिए मैंने आप लोग के लिए
यहाँ पे इसकी डिफिनीशन भी लिख दी जिससे आप लोग भूलिए नहीं। तो सेक्सुअल इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्यूजन मेल एंड फीमेल अ मीट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, और डेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। ठीक है, हमारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि मुझे क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, सेक्सुअल इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्यूजन मेल एंड फीमेल ए मीट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे एक इसकी डिफिनीशन हो गई, एक डिफिनीशन इसकी और आती है। ठीक है, जैसे ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ रिफ्यूजन विच मीन्स द टू डिफरेंट सेक्सेस। क्या कहा, टू डिफरेंट सेक्सेस होंगे, ओके, मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आई थिंक आप लोग ये जानते भी हैं, लेकिन थोड़ी जानने के बाद भी ये होता है कि हमको डिफिनीशन लिखनी ही पड़ती है। ठीक है, नंबर्स हम लोग को ऐसे नहीं मिलते हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है और उन्हें जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग की डिफिनीशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन क्या है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसमें मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्सेस के होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे में मीट करते हैं और फिर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, 3 प्रकार के क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग किस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, ये हम लोग प्लांट्स पे पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चल रहा है, ओके। अब जैसे पहला हमारा आता है आइसोगैमेट, जैसे मैंने बताया आप लोग को। तो आइसोगैमेट का मतलब होता है समयुग्मकी। क्या होता है, समयुग्मकी। अब समयुग्मकी क्या है ये हम लोग चलिए जानते हैं। समयुग्मकी का मतलब होता है, इस विधि में नर व मादा जनन अंगों के एक समान उत्पत्ति, आकार व संरचना एक समान होती है, वह समयुग्मकी प्रकार का जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, समयुग्मकी प्रकार का जनन कहलाता है। फिर से कहिए, हम आप लोग को रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आइसोगैमेट मतलब समयुग्मकी का मतलब होता है, मैं इसलिए आपको इसकी इंग्लिश डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ आइसोगैमेट की, मैं इसीलिए आप लोग को इंग्लिश की आइसोगैमेट की डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ, हिंदी में बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, फिर से हम बताते हैं, आइसोगैमेट को समयुग्मी कहते हैं। समयुग्मकी की डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस विधि में, किस विधि में, समयुग्मकी वाली विधि में, इस विधि में नर व मादा जनन अंगों के एक समान उत्पत्ति, आकार व संरचना एक समान होती है, वह समयुग्मकी प्रकार का जनन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैं इसी में बताती हूँ। आइसोगैमेट में क्या होता है, जैसे एक ये हमने लिया, ठीक है, ये हो गया स्पर्म, ओके। अब जैसे मैंने एक ये ले लिया, ठीक है, इसे कहते हैं ओवम या ओवा कह दो या ओवम कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। नर एक हो गया, एक मादा हो गया, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे हम, इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये होता है जाइगोट, ओके, ये हो गया जाइगोट। ये प्रोसेस किस में होगी, आइसोगैमेट में होगी। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं ऐसे, इसका फिगर भी कुछ ऐसे ही बनता है और आप लोग इसको तुरंत बना के नंबर अच्छे से गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आइसोगैमेट। अब हम दूसरी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एस आइसोगैमस। किसकी बात करते हैं, एस आइसोगैमस। एस आइसोगैमस में ये होता है कि इसमें इसको पहले तो हिंदी में जानिए क्या होता है, ये होता है विषम युग्मकी। क्या होता है, विषम युग्मकी। अब विषम युग्मकी में समझिए क्या होता है। ठीक है, इसकी भी मैं इंग्लिश डेफिनेशन आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी डेफिनेशन ही सुनिए। इस विधि में बीजाणु, ध्यान सुनिएगा, इस विधि में बीजाणु तथा अंडाणु एक समान नहीं होते हैं। मैंने क्या कहा, इस विधि में बीजाणु तथा अंडाणु एक समान नहीं होते हैं तथा आपस में समैकिक होकर जाइगोट की रचना बनाते हैं। आपस में समैकिक होकर जाइगोट की रचना बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे
एज आइसोगैमस का मैटर हुआ तो वो हम लोग समझते हैं कैसे इसका डायग्राम होगा। तो मैं यहाँ पे कहाँ समझा दूँ आपको, हाँ यहाँ देख लीजिए, एज आइसोगैमस का मैं यहाँ समझाती हूँ, ठीक है। जैसे हमने लिया, फिर से वही चीज़ लिया, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, ए कर दिया, ठीक है, इसको कर दिया बी, ओके, ए और बी, ठीक है, बना दिया। अब क्या है, ए है क्या है, स्पर्म है, ओके, और बी क्या है, ओवम हो गया हमारा, ठीक है। अब इनमें ऐसे फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, तो ये हमारा जाइगोट रहा, ओके। इसमें क्या हुआ था, ये प्रोसेस ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आती है, ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्मल ऐसे होता है, जैसे वी के आकार की होती है संरचना, वो आप समझ सकते हैं, ए एंड बी, ओके। ये रहा जाइगोट, ठीक है, ये स्पर्म एंड ओवम। ये किस में आएगा, एस आइसोगैमस में, जिसमें विषम युग्म की होता है। फिर से सुन लीजिए, मैं फिर से बता देती हूँ। इस विधि में बीजाणु तथा अंडाणु एक समान नहीं होते हैं, क्या कहा, एक समान नहीं होते हैं, तथा आपस में समैकिक होकर जाइगोट की रचना बनाते हैं, ओके। अब हम ओसोगैमस की बात करते हैं। ओसोगैमस क्या है, ओसोगैमस को हिंदी में अंश युग्मकी कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश युग्मकी कहते हैं। अब देखिए ओसोगैमस की क्या डेफिनेशन है, ये सुनिए। इस विधि में पौधे का नर व मादा जनन अंग दोनों अंडे के समान परंतु कुछ विभिन्नताएं होती हैं। क्या कहा मैंने, इस विधि में पौधे का नर व मादा जनन अंग दोनों अंडों के समान परंतु कुछ विभिन्नताएं होती हैं तथा यह आपस में संयुग्मित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं या देते हैं, कुछ भी करते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इस विधि में पौधे का नर व मादा जनन अंग दोनों अंडे के समान परंतु कुछ विभिन्नताएं होती हैं तथा यह आपस में संयुग्मित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका डायग्राम मैं यहाँ बताती हूँ। जैसे ये रहा स्पर्म, ठीक है, इसमें ये प्लस का साइन आप लगा दो और यहाँ पे ओवम, ओके। अब ये आया, ये हमारा हो गया जाइगोट, ओके। ये हमारी 3 प्रोसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो दिक्कत होगी आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं और देखती हूँ किस तरह क्लियर आप लोग को और कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जिस तरह यहाँ पे स्पेस बहुत कम था तो मैंने ये एरो लाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चीज़ें यहाँ लिख दी, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से मैंने ये चीज़ की है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वैसे, लेकिन मैं थोड़ा आप लोग को समझा देती हूँ, जिससे फिर मैं इसका नेक्स्ट आई थिंक मुझे लगता है इसका पार्ट 3 भी बन जाएगा इस चैप्टर का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, क्योंकि टॉपिक्स बहुत लॉन्ग है और क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप लोग को ही प्रॉब्लम होगी कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हल्के हल्के में समझा देती हूँ आप लोग को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यह जनन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे का कोई एक ही जनन भाग नए पौधे के निर्माण करने की क्षमता करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे का विशेष भाग, ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिएगा, और जो मैं चीजें बोल रही हूँ आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। विशेष भाग, क्या कहा मैंने, अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे का विशेष भाग पौधे पर उत्पन्न होता है। विशेष भाग क्या है, पौधे पर उत्पन्न होता है तथा नए पौधे की रचना करता है। अलैंगिक जनन यह जनन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे का कोई एक ही जनन भाग नए पौधे के निर्माण करने की क्षमता करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे का विशेष भाग पौधे पर उत्पन्न होता है तथा नए पौधे की रचना करता है, ठीक है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चीजें हैं। अब इसमें क्या है, ये 5 भागों में डिवाइडेड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिवाइडेड इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बाइकोनोडिया,
ठीक है, बाई एस्कोस्कोप, ठीक है, स्पोर भी कह सकते हैं, एस्कोप स्पोर्स हो गया, बाई स्पोर्स एंड बाई पिनिस्टी स्पोर्स, एंड फिफ्थ है बाई जैम्यूल्स। हाँ, एक चीज़ सुनिए, ये जैम्यूल्स जो है ये एक नंबर में बहुत पूछता है, ठीक है, जैम्यूल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। जैम्यूल्स अक्सर टिप्पणी में पूछ लिया या कुछ भी है तो उसमें पूछता है, जैम्यूल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैम्यूल्स मैं आपको सब समझाऊंगी, लेकिन आई थिंक इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें थोड़ी लॉन्ग हो जाएंगी, इन पांचों को फिर अच्छे से क्लियर आउट करना। फिर मैंने क्या कहा आपसे, कुछ बुकों में, कुछ पुरानी बुक्स या नई बुक्स में क्या है, या हमारे बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तो क्या है वो लोग गलत तो नहीं बताते, लेकिन क्या है कुछ चीज़ें होती, कुछ मत होते हैं, तो कुछ 5 बताते हैं तो कोई 6 बताता है, ठीक है, तो ये अलग की बातें। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए मैं कल का टॉपिक रखूंगी आप लोग को कंप्लीट बताने के लिए, क्योंकि इसमें 5 तो मैं बता रही हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ें और हैं कि जैसे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि बुक्स में ऐसा है या गाइड्स में ऐसा या नेट पे ऐसा दे रहा है, तो सब चीज़ें हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग जो भी पढ़िए, जो भी हो वो एकदम क्लियर हो, ठीक है। इसलिए ये सेक्सुअल का मैं कल बताऊंगी आप लोग को, क्योंकि इन पांचों के अलावा ये किस तरह कन्वर्ट होते हैं, और जैसे बहुत लोग कहते हैं 6 भी है, तो मैं उन 6 को भी समझा दूंगी। मैं कल और अच्छे से इसको डिटेल में बताती हूँ आप लोग को, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच।